फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग मूवी दोनों। तो जैसे कि आपकी मूवी में एक डायलॉग है, जब तुम अपने लाइफ का चैप्टर का पन्ना पलटोगे तो आपका नया लाइफ शुरू होगा, नया चैप्टर शुरू होगा। तो आप लोग भी अपने लाइफ का पन्ना पलट लिए और आपका भी अब नया चैप्टर शुरू है। तो आप तीनों से पूछना चाहूँगी तो कि आपको अपना ये नया चैप्टर कैसा लग रहा है? अलग ही एक फीलिंग है। हमने हमेशा वी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ मेकिंग अ फिल्म, तो हमें ये मौका मिल रहा है अभी, और हमने जो ये फिल्म बनाई है अभी सबको दिखाने का मौका मिल रहा है। इट्स अनबिलीवेबल। मीन्स होपफुली दिस विल बी द बेस्ट चैप्टर येट, एंड just very lucky to have had this opportunity. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? Same, I think very lucky to have this opportunity and very excited about this, and I hope this is going to be the best chapter and lot more fun chapters in our lives that now that we're starting. सर आप क्या कहना चाहेंगे? I guess I don't want to be repetitive, but same. Nervous, excited, and hopefully again this is a start to a good beginning. सर जैसे कि हमने ट्रेलर देखा, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और इसमें शादी को लेकर है, वो जो आज की जनरेशन में लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है वैसे ही कुछ इसमें आप दिखाए हैं। तो जब आप ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आज की ही जनरेशन चल क्या कुछ अलग कॉन्सेप्ट था, मतलब ये स्क्रिप्ट लिखते हुए? जी, ये जब स्क्रिप्ट हमने लिखी, इट वाज हमने हमारी उम्र की स्क्रिप्ट लिखी है, जो हम 20s में थे। तो आज जो हम जैसे रिलेशनशिप्स को देख रहे थे, जो मेरे आसपास के लोग जो रिलेशनशिप्स को देख रहे थे, हमने उसी की कहानी लिखी है। प्यार जो ये जो इमोशन है, लव, ये ओवर जनरेशंस प्यार ही हुआ है सबको, लेकिन एक्सप्रेस करने के तरीके अलग हो जाते हैं शायद। जैसे सोसाइटी प्यार को देखती है वो बदल जाता है, लेकिन द इमोशन स्टेज द सेम। सो आई थिंक जस्ट जैसे आसपास जो हम आसपास के लोगों में देख रहे थे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, एंड द वे फैमिली लुक्स एट रिलेशनशिप्स टुडे एज वेल, कि जब शादी होती है तो ये नहीं कि बस दो ही लोग एक रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, पूरी फैमिली दो फैमिलीज रिश्ते जोड़ती हैं। तो एक्सप्लोरिंग दैट वाज आल्सो सो मच फन। तो आई थिंक दोनों टॉक्स अबाउट, ऑफ कोर्स नॉट जस्ट लव दैट कम्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, बट ऑल्सो जो दो परिवार साथ में आ जाते हैं और सबकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, दैट ऑल्सो समथिंग। शादी के मामले में एटलीस्ट दोनों इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि आपके पापा का भी जो भी मूवी है हमने देखा है, उसमें शादी एक चीज़ कॉमन है जी। भले हम साथ साथ हो, हम आपके कौन, उसमें हमें हर मूवी में शादी होती है। तो आपको भी ऐसे दिखाना था कि नहीं मुझे भी शादी दिखाना ही है इसमें, क्योंकि इसमें आपके मूवी में भी एक शादी है, शादी के थ्रू दोनों मिलते हैं। जी। तो ये कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते कि पापा से आप इंस्पिरेशन लिए थे? जी, एक्चुअली जब ये पहली बार ये कहानी वी वर डिस्कसिंग, तो दिमाग में ज़रूर आया था कि आई वुड से कि हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ, दीज आर फिल्म्स दैट आज भी अगर कोई फैमिली की अगर शादी की पे फिल्म बनाते हैं तो दीज बिकम रेफरेंस पॉइंट्स। तो 100% कहीं बैक ऑफ द माइंड पे ये था। लेकिन आई थिंक जब ये थोड़ा जो डर था ऑब्वियसली कि देयर इज़ अ सर्टेन लेगेसी ओवर दैट, लेकिन आई थिंक एज सून एज यू स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट शादी इज़ जस्ट द सिचुएशन जहाँ पे दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, then it stops becoming a film about wedding and it starts becoming a film about people at a wedding, and that was very important. ऐसा नहीं था कि क्योंकि मेरे फादर ने शादी पे फिल्में बनाई, शादी में जो कहानियाँ होती हैं उस पर फिल्म बनाई इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये बस कहानी बहुत अच्छी लगी हम सबको और लगा कि ये कहानी बोलने में बहुत मज़ा आएगा, इसलिए हमने ये सब्जेक्ट चुना है। ये नहीं कि लकी चार्म या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस ये कहानी हमें बहुत पसंद आई थी। और मैं आपसे पूछना चाहेंगे, हर उसमें देखा जाता है कि जो लड़की रहती है वो दुल्हन की फ्रेंड होती है। अच्छा। आप दुल्हन के फ्रेंड हो, तो जब आपको स्क्रिप्ट दिया गया, इसमें सिर्फ मतलब एक एक्टिंग नहीं करनी है, इसमें इमोशनल भी है, फैमिली टच भी है, शादी का इवेंट भी है उसमें, तो हर एक तरह का आपको एक्टिंग करना पड़ता है, डांस भी करना पड़ता है जो कि शादी की रस्म होती है। तो जब आपको स्क्रिप्ट दिया गया तब आपके मन में क्या ख्याल आया था कि आपको हर एक सिचुएशन में अलग अलग फेस दिखाना है, अलग अलग एक्टिंग करनी है? जी, आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी ये सारे इमोशंस को एक्सप्लोर करने में। I've said this before, I think Avnish has written such a layered character that I got to do so many different things and push myself in my first film, and I think I'm so lucky to have that opportunity, and I keep saying thank you for trusting me with Meghna.
Yeah, because I don't think I could have asked for anything better. Yeah, as my first character. जैसे कि आपने ऑफ स्क्रीन तो शादी बहुत इंजॉय की होगी, लेकिन जब ये ऑन स्क्रीन की शादी की बात आती है तो आप उसको कितना इंजॉय किए? Sorry? ऑफ स्क्रीन आप अपने रियल लाइफ जी। में शादी तो बहुत इंजॉय किए होंगे, जी। शादी के इवेंट्स, लेकिन जब आप ऑन स्क्रीन जी। शादी के इवेंट्स मतलब एक्टिंग के, तब आप उसको कितना इंजॉय किए? बहुत इन्जॉय किया. आई थिंक म्यूज़िक एक बहुत बड़ा पार्ट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड these lovely clothes we got to wear, so it was a lot of fun wearing that and being in that shadi mahal. We have this whole Rajasthani theme also in this film, so that was very exciting to be a part of as well. Yeah. सर आपसे पूछना चाहेंगे, जब आपको ये स्क्रिप्ट दिया गया तो आप कितने मतलब नर्वस थे या फिर एक्साइटेड थे ये करने के लिए? जब मुझे फिल्म मिला तो मैं अगेन बहुत सारे इमोशंस थे. आई थिंक मैं तुरंत स्क्रिप्ट उठाया और पढ़ना शुरू किया. दैट टाइम ओनली एज सून एज आई गॉट द न्यूज़ दैट आई एम गेटिंग द मूवी. तो हाँ, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, इग्नोर्ड माय फीलिंग्स एंड जस्ट वेंट टू वर्क. सर आप जैसे ट्रेलर के नीचे लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को आप दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद आ रही है. आप एक तो न्यू जोड़ी है आप, जी. तो ऐसा होता है कि कभी कभी न्यू कमर्स लोगों को नहीं पसंद आते, लेकिन लिटरली आप दोनों को बहुत पसंद करें. तो आपका तो ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी वो मतलब केमिस्ट्री है, ऑन स्क्रीन आपका केमिस्ट्री कैसे रहा, आप दोनों शेयर करना चाहेंगे? I think it was I got very lucky working with. क्या हुआ? अच्छा. हाँ? You continue. I think I got very lucky working with Rajveer and Avnish on this film because we're all starting our journeys together. So we all are like on the same boat, and it felt very comforting to have that. And we had 1-2 साल से we've been rehearsing and doing our prep work. So I think we've all built such a good foundation and trust and friendship, and it was super fun, when we were on floor shooting. Yeah. आप जैसे कि आप दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो, तो बचपन से लेकर अब एक साथ काम करना, तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? I think I met her just once when I was 13, similar group circles, but after that I've We've not actually, seen her yeah. for like 12 years. So जब I think Avnish जब cast करे when he was casting for Meghna's role, we did a Zoom meeting in lockdown. That's Yeah. the first time I got to interact with her. Literally. And from there मैं बहुत shocked था कि how easy going she was, no ego, no air, and it was very easy to work with her. Same, dude. Yeah. And even as a director, it was so nice to work with two people who, I think there was such a lovely easiness in their equation with each other. It made my life a lot easier. बहुत बार ऐसा होता है कि आप you're making a film about two people, उनके रिश्ते के बारे में आप film बना रहे हो, and you realize that there is an awkwardness or something there. That becomes the director's responsibility. I never had to face that problem. It was lovely for me because they got along so well. They eased in the situation. A lot of the scenes became so much better because of what they brought to the table. So as a director, मेरी life काफी आसान हो गई थी. You want to come with that? Yeah. Lean back and see. It's a leaning chair. Lean and sit. Fine? Yeah, it's fine. तो अवनीश आपसे पूछेंगे कि जब आप अपने पापा को स्क्रिप्ट दिखाए तो जी। वो उनका रिएक्शन क्या था, और जब वो आए तो होंगे सेट पर, जी, तो आप जी। जब वो आपका डायरेक्टरशिप देखे तो क्या गलती निकाली वो, या फिर अप्रिशिएट करें जो मतलब जो उनको एक्सपेक्टेशन था वही हुआ या फिर कुछ अलग था? जी तो एक्चुअली हमारा जो द वे वी रोट द स्क्रिप्ट, मैंने और मेरी जो को राइटर है मनु शर्मा जी, हम ऐसे ही हमारा एक फॉर्मेट था जो हम फॉलो करते थे कि हम कुछ लिखते थे, फिर वी वुड मीट एज ए ग्रुप एंड वी वुड स्टार्ट टू एंड वी वुड डिस्कस कि हमने ये लिखा है, सुनिएगा. सो माई फादर वॉज देयर द होल टाइम. तो जो उनका फीडबैक होता था, वी गॉट इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कि हमने 5 सीन लिखे, हमने जाके नरेट किया सबको, and we would get their instant feedback, and then काफ़ी discussion होता था. So it was a lovely collaborative process, and my father was there throughout. So when the final script happened, he had been through the whole journey with us. उनकी जो feedback थे, we utilized that obviously, and some places he really loved that we wanted to give our own vision to it, our own understanding to it. Set पे he was there of course as a producer and as a father, but he was our pillar of support. ये नहीं कि आके कहना कि कि ऐसे कर लो वैसे कर लो. ही हैड एक सिंपल एडवाइस दी थी हमें कि मुझे दी थी कि एज ए डायरेक्टर कि यार भाई तुम्हारा एक विजन है, बी ट्रू टू इट.
कि a director always should rely on his instinct or her instinct, and he always told me that अगर उन्हें कुछ लगा तो he would then come and tell me कि think about it this way. उससे ज़्यादा I would go to him a lot as a bouncing board, because his experience, उनका तजुर्बा ही इतना है. It was lovely to have someone like him as a bouncing board. And then of course wherever his wisdom came into play, as a producer also, of course, you know, इतने सीने नहीं, plan it like this, at a production level it will be easier, and just that freedom to trust yourself, back your own vision, and even when he saw the edit he was very happy with it, and I was so happy that he liked it, that he was proud of the film. As a son and it really helps. आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप अपनी मम्मी को, पूनम जी को बताएं कि ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट मिला है, और मतलब स्टार्टिंग में आपको कब लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग में ही जाना है? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आप एक्टर की ही बेटी हो या फिर बेटी हो तो आप कहीं और भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कब लगा कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है? और जब आप अपनी मॉम को बताए थे कि मैं यहाँ काम करने जा रही हूँ, मेरी मूवी ये आने वाली, तब उनका रिएक्शन कैसा था? मैं कॉलेज में थी जब मैंने एक्टिंग की थी पहली बार, यू नो, एंड आई जस्ट फेल इन लव विथ इट. आई वाज सो क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस क्राफ्ट एंड आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर इट मोर. It gave me like this happiness, you know, after doing. So I was very like excited about experiencing something like that. When Mum found out that I'm getting launched by Rajshri Productions, I remember she said that she felt so safe and she trusted them so much about my first film. So that was something I think both my parents were very happy about. You know, we've been treated like family by them from the start. I think Suraj ji, literally how he treats Avnish, he's treated Rajveer and I like his own kids. And what more could you know, want and ask for when you're just starting out? So it felt amazing to have that support system. Yeah. सर आपसे कहना चाहेंगे, अभी तो रिसेंटली आपके पापा का जो मूवी है वो हिट गया है, गदर 2. जब आप उनको बताए कि उनको जब पता चला मेरा बेटा रोमांटिक मूवी में जा रहा है, एज उनको तो सब एक्शन रूप में ज़्यादा देखना पसंद करते, तो उनको कैसा लगा? उनका क्या मतलब एक्सप्रेशन था? क्या आई थिंक वो बस खुश था कि मुझे मूवी मिल गया, और इज हैप्पी दैट आई एम वर्किंग, एंड ही जस्ट टोल्ड मी बी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड एंड एवरीथिंग एल्स विल कम, जस्ट कीप वर्किंग. ऐसा कह सकते हैं आगे जाकर आप भी एक्शन अवतार कर सकते हैं, एक्शन मूवी कर सकते हैं? आपको इंटरेस्ट है या नहीं पर्सनली? I mean, I have interest in acting, so all genre, if it's even horror movie, comedy movie, action movie, anything. I can say this as someone who's worked very closely with Rajveer. He can take any role on. His approach as an actor, I think, is such that no genre is out of his capability. I think that's what I feel. तो जैसे कि आप जो तीनों जन हैं वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, तो ऐसा होता है कि जब तुम सेलिब्रिटीज से ही मतलब उन्हीं के बेटे रहते हैं तो लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि नेपोटिज्म के जरिए आए, तो ये सब जो चैलेंजेस रहते हैं वो आप कैसे फेस करते हैं? नेपोटिज्म क्वेश्चन इग्नोर कर देते हैं. ओके ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वो सिर्फ मैं चैलेंजिंग पूछ रही थी. तो हम ये पूछना चाहेंगे कि और अगर आपको आगे देखना चाहेंगे तो और आप अगर कौन से प्लेटफॉर्म पे आप जाना पसंद करेंगे? In terms of जो आगे projects उस हिसाब से I think जहाँ making a film, for me personally, I think making a film is the most wonderful experience ever, या making any kind of content, and I think आजकल ये नहीं है कि OTT is different and TV is different and the theatre is different, cinema is different. जहाँ भी एक अच्छी कहानी बोलने का मौका मिले, we'll be excited to do it. Yeah, you've said it beautifully. मैम आपसे पूछना चाहेंगे लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन होगा. हाँ पक्का लास्ट. जैसे कि आपने अपने मूवी में ही दिखाया आज के रिलेशनशिप को लेकर, तो आप पर्सनली क्या सोचती है आज के रिलेशनशिप को लेकर? क्योंकि आज का रिलेशनशिप बहुत अलग हो गया, जैसे कि आपने मूवी में भी बताया, तो आप लोगों को क्या कहना चाहिए? ये फिल्म के बारे में आई थिंक एज अ फिल्म और एज अ पर्सनल. आई थिंक पर्सनली तो हर एक रिलेशनशिप अलग होता है. आई थिंक इंसान के लिए you just, it's something very personal and it changes, I guess, but the relationship you have with yourself is something that our film talks about. I think mainly that's the theme of our film, you know, accepting yourself and, you know, finding closure in whatever way that is to, whatever that means to you.
and yeah, self-love and relationships, family, friendship, these things are shown in a very real way in our film and very positively. So yeah. I think I agree with Padma. Relationship, what unique है, depends on the individual and what they want, each want from the relationship. And movie talks about, again, as she said, self-discovery, closure, and you can say modern relationship. So I think this generation would relate to it quite a bit. Thank you so much, sir. Thank you. All the best for your Thank you. Thanks. Thank you so much. Thank you. Thank you.